भारत एक संस्कार प्रधान देश है। भारत के संस्कारों की चर्चा भारत ही नहीं पूरे विश्व में होती है। चाहे संस्कृति कोई भी हो, राजस्थान की संस्कृति हो, गुजरात की हो, बंगाल की हो, असम की हो, हरियाणवी हो या पंजाबी हो, चर्चा पूरे विश्व में की जाती है और इसकी कहीं ना कहीं झलक नज़र आती है। मगर भारत पर आज के वक्त में एक संस्कृति हावी होती नज़र आ रही है जिसका सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम है पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रभाव है कि भारत में कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे का प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है और आज हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं कि भारत के संस्कार कहाँ से कहाँ पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन वीक है, लोग कह सकते हैं कि सबका अपना अपना विचार है वैलेंटाइन मनाने का। जिसका विचार हो वैलेंटाइन मनाए, जिसका विचार हो वैलेंटाइन ना मनाए। बिल्कुल सही बात है। हम भी नहीं कि हम भी किसी को अपने विचारों को थोपने की आज़ादी नहीं दे सकते, ना ही हमारा कोई ऐसा विचार है। लेकिन आज हम जिस बात की चर्चा करने उतरे हैं कहीं ना कहीं उस खबर को जब आप सुनेंगे, उस चर्चा को सुनेंगे तो आपके माथे पर चिंता की रेखाएँ खींचनी लाजमी है। क्योंकि पिछले हफ्ते भारत में एक ऐप लॉन्च हुआ है और उस ऐप के 1 लाख यूज़र हो चुके हैं। एक हफ्ते के अंदर 1 लाख यूज़र हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐप है, नॉर्मल सी बात है। ऐप लॉन्च होते हैं और यूज़र्स उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए ऐप बनाए जाते हैं। मगर ये ऐप कुछ खास तरीके का ऐप है, कुछ खास लोगों के लिए बनाया गया है। चिंता उसी बात को लेकर समाज में होनी शुरू हो चुकी है। और जब अगर मीडिया में खबर आती है तो जाहिर सी बात है, समाज में जब चिंताएँ शुरू होती हैं तभी मीडिया में बातें आनी शुरू होती हैं। अब जो लोग एक खबर को देख रहे हैं उनको इस बात की चिंता ज़रूर हो गई होगी कि आखिरकार ऐसी कौन सा ऐप की बात आज मीडिया वाले लेकर आ गए हैं, मीडिया में बातें चलनी शुरू हो गई जिसकी चिंता होनी शुरू हो गई है। तो आपको बता देते हैं, ये ऐप एक ख़ास तबके के लिए बनाया गया है। ये ऐप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल इस्तेमाल कर सके इनके लिए बनाया गया। फ़ीमेल मतलब महिलाएँ या लड़कियाँ या बुज़ुर्ग महिलाएँ इस्तेमाल करें, उनके लिए बनाया गया है। इस ऐप का नाम है सर्च ए बॉयफ्रेंड। लाइन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस ऐप का मतलब क्या है। एक हफ्ते के अंदर इस ऐप को 1 लाख महिलाओं के फ़ोन में इंस्टॉल किया जा चुका है और जिस वक्त आप ये खबर देख रहे होंगे उस वक्त इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। 1 लाख से ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। आने वाले वक्त में ये संख्या और बढ़ेगी। इस ऐप के फाउंडर जो इस ऐप के फाउंडर हैं उनका एक इंटरव्यू, उन्होंने एक टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू दिया था। कुछ भारत का टीवी चैनल नहीं है, वो बाहर का टीवी चैनल है। उस इंटरव्यू को जब मैं देख रहा था तो उनका कहना था कि इस ऐप को हमने लॉन्च किया है सिंगल लड़कियों के लिए, सिंगल महिलाओं के लिए जो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो पहली बात जनाब आपको बता दें, भारत संस्कार प्रधान देश है। भारत संयुक्त परिवार वाला देश है। भारत में कोई बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं और जो सिंगल होते भी हैं उनके लिए समाज होता है, परिवार होता है, यार दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं। तो आप ऐसी बातें बिल्कुल ना करें कि भारत में सिंगल लोग होते हैं, क्योंकि आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर सिंगल कम्युनिटी है, भारत में नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर बन गया है कि 1 लाख लोग, 1 लाख महिलाएं इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर चुके हैं। और आने वाली 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 1 साल के अंदर इस ऐप का आंकड़ा कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जब इस ऐप को पहले इंस्टॉल करने के नियम क्या है, जब आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च करते हैं सर्च ए बॉयफ्रेंड, तो वहाँ पर जा कर के आपको एक महिला के नाम से ही ये रजिस्टर करना होता है और 500 रुपये की फ़ीस है। 500 रुपये की फ़ीस दे करके कोई मनोचिकित्सक होती है जो आपकी 15 मिनट का वक्त होता है। 15 मिनट का वक्त दे करके आपके डिप्रेशन वाली जो बीमारियाँ हैं उस पर वो बात करती हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ घंटों के लिए किसी लड़के को या किसी व्यक्ति को किराए पर लेना चाहते हैं तो उसके भी चार्जेस निर्धारित कर दिए गए। अब चिंता की बात यहीं पर है, क्या एक महिला जो है वो किसी को भी किराए पर ले सकती है? यानी कि जिस तरीके से एक भारत में एप्लीकेशंस कुछ समय पहले आई थी कि पिज़्ज़ा डिलीवरी होती थी, आप बाइक को या कैब को किराए पर ले सकते हैं, उसी तरीके से अब लड़के भी किराए पर मिलने लगे हैं। ये एक नई खबर है, ये आपने शायद पहले भारत की मीडिया में नहीं देखी होगी। ये पहला चैनल होगा जहाँ पर ये खबर आपको बताई जा रही है कि भारत में लड़के भी, मतलब लड़के से मतलब कि पहले तो कॉल गर्ल वाला मैसेज टाइम हुआ करता था कि कॉल गर्ल आप हायर कर लेते, लेकिन अब लड़के भी किराए पर मिलने लगे, वो भी कुछ घंटों के लिए। इस ऐप के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर आपको सेलिब्रिटी के साथ कुछ वक्त गुजारना है, मतलब 3 से 4 घंटे गुजारने हैं, तो आपको लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं, अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
अगर आपको किसी मॉडल के साथ वक्त गुजारना है तो 2 से 3 हज़ार रुपये की जेब आपको अपने बटुए में होने चाहिए। मगर अगर आप एक आम आदमी के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, जो कि दाल रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से इस महंगाई के दौर में कर सकता है, उसके साथ अगर आपको अपना वक्त गुजारना है तो 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की फ़ीस आपको उसकी भी चुकानी पड़ती है। चिंता इसी बात को लेकर है कि आज तो इसके यूज़र सिर्फ 1 लाख हैं। आने वाले वक्त में जिस तरीके से इस ऐप को 1 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है, कहीं ऐसा ना हो कि इस 1 लाख के पीछे जीरो कितने लगेंगे, ये चिंता का विषय है। समाज में इसी बात को लेकर के चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। खबर आपने देख ली होगी, चिंता जाहिर कर ली होगी। अगर आपको इस खबर में कुछ अच्छा लगा है तो अपने कमेंट करें, और अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं किसी प्रकार को करने की। आप जहां पर हैं, जैसे है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पर चलें, संस्कारों के साथ चलें। धन्यवाद।